हेलो। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं फ्रीडम क्लासेस और मैं हूं कन्वर्जन पांडे। आज फिर से नया डेली कन्वर्जन लेकर मैं आ चुका हूं। आओ जल्दी से आज का कन्वर्जन देखते हैं। आज हम बनाएंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। इससे पहले कि मैं ये बनाना शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि मैं 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन पहले ही बना चुका हूं। ऊपर आई बटन पे क्लिक कर कर आप वो भी देख सकते हैं। चलिए बिना देर करे इसको जल्दी से करते हैं। बहुत ही आसान है। आपको ब्रूमिंग को शिफ्ट करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, जैसा कि मैंने उस वाली वीडियो में बताया था और इस वाली वीडियो में आपको बताता हूं कि जब भी शिफ्टिंग करनी होती है ध्यान रखिए वहां पर कहीं ना कहीं पहले सिग्मास टूटेंगे, पाई बनेगा और फिर नए फिर से सिग्मा बनते हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ दोनों का स्ट्रक्चर, ध्यान से देख पा रहे होगे। आप देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आपको मिलेगा पहला कार्बन 1, दूसरा कार्बन 2, तीसरा कार्बन 3, 3 कार्बन लगातार तो नाम हो गया प्रोप, और तीनों आपस में सिंगल बॉन्डेड तो नाम हो गया एन, और दूसरे पे क्या लगा है ब्रोमो, तो नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। आ जाओ इस वाले में जल्दी से। यहां पर क्या है, यहां पर भी 3 कार्बन लाइन से हैं तो नाम हो गया प्रोप, और तीनों के बीच में सिंगल बॉन्डेड तो नाम हो गया एन, और 1 पे लगा है ब्रोमो तो नाम क्या हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है ना। यहां पर क्या हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो मेरे को क्या लेना है 2 ब्रोमो प्रोपेन लेना है, उससे 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। आओ जल्दी से देखते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से इस कंपाउंड को लिख दिया। मैंने पहले वाले कार्बन का एक एच अलग करके लिख लिया, बाकी सबको नॉर्मल ही लिखा हुआ है। मैं चाहता तो बाद वाले के भी ऐसा कर सकता था, लास्ट वाला कार्बन है इस पे भी ऐसा कर सकते थे, पर मैंने फर्स्ट वाले से करा। आप चाहो तो लास्ट वाले से कर सकते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी मैं यहां पर एक नया पाई बनाने जा रहा हूं। तो पाई बनाने के लिए आपको देखना पड़ता है जिसपे आपका हेलोजन लगा हुआ है उसके दोनों हाथ पर जो पोजीशन है उनको बीटास कहते हैं। किस बीटा पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहां से इलिमिनेशन होता है हाइड्रोजन का, वहां से हाइड्रोजन निकलता है। पर यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों पे सेम है, यहाँ पर भी 3 है इधर भी 3 है, तो आप किसी भी एक से हाइड्रोजन निकाल सकते हो। पर अगर यही डिसबैलेंस होता तो फिर हम सेट्ज़र रूल लगाते और फिर एलिमिनेशन कराते। मैंने कहा मैं एलिमिनेशन क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले ब्रोमीन को हटाना है फिर ब्रोमीन फिर से लगाना है। दैट्स वाई हमें एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। आओ जल्दी से देखते हैं एलिमिनेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे। हम लोग इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ किनारे किनारे पे क्या है, यहाँ ब्रोमीन के 2 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। अब एल्कोहलिक केवच क्या करेगा, एल्कोहलिक केवच एच को निकालेगा और ब्रोमीन उधर से इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर भाग रहा है, तो जिस जो बीटा पोजीशन है उसका देखो, उस पर दो इलेक्ट्रॉन बचे। ये हाइड्रोजन जहां से निकल रहा है ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके कार्बन पहले वाले और दूसरे वाले के बीच में आ जाएंगे। तो एक एच को एल्कोहलिक केओएच ले गया, दूसरा ब्रोमीन वहां से निकल गया अल्फा से निकलते वक्त वो इलेक्ट्रॉन ले गया, लेकिन जब एच निकला तो इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं गया, तो वही दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में यहां पर आ जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, आपको कुछ इस तरह से प्रोडक्ट दिखाई देगा। यहां पर एक पाई बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में जनरेट हो गया। ये देखो यहाँ पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये रेड कलर से जो दिखाएगा ऊपर वाला पाई बॉन्ड बन गया। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे प्रोप 1 आइन या 1 प्रोपीन या खाली प्रोपीन बोल सकते हैं। ओके, तो प्रोपीन आपके सामने बना हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस प्रोपीन के ऊपर फिर से एडिशन रिएक्शन करानी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग HBr डालेंगे, पर चूंकि मुझे बाहर की तरफ चाहिए, मतलब कहाँ चाहिए, मुझे बाहर की तरफ चाहिए मेरा कौन सी चीज, Br। तो Br बाहर तभी लगेगा, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है जबकि बीच वाले पे कितनी 1 है। बात समझ रही है। तो अगर मार्को-निकोव रूल जानते हो तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन वहां लगती है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होती हैं, पर एंटी में इसका उल्टा होता है, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होती है वहां हाइड्रोजन लगती है। और Br कहाँ लगता है, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होती हैं। तो मुझे कुछ जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां Br चाहिए, तो मैं एंटी मार्को-निकोव रूल लगाऊंगा। तो कोई पेरोक्साइड साथ में डाल दूंगा, कोई पेरोक्साइड डाल दूंगा, चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहे बेंजोइल पेरोक्साइड, दोनों का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, आप देख सकते हो। इन दोनों को डाल देंगे, किसी एक को डाल देंगे और ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी एंटी मार्को-निकोव रूल से। एंटी मार्को-निकोव रूल जो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। 11th क्लास में आप इसको पढ़ते हो, ठीक है ना। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा थे, मतलब 1 कार्बन पे, वहां आपका Br लग जाएगा, और जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे वहां पे क्या लग जाएगा, वहां पे आपका H लग जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो, बहुत आसान बात थी। आओ फटाफट से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, तो नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। पहले पे लगा है ब्रोमो तो नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। बहुत ही आसान कन्वर्जन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें बहुत ईजी था। तो पहली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन थी, तो पहली रिएक्शन यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन है।
तो क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें आपका दो सिग्मा बॉन्ड जो हो वो टूट जाएं, ब्रेक डाउन हो जाएं और एक नया पाई बॉन्ड बन जाए। इसको हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी है? अगली रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पर एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए और दो नए सिग्मा बॉन्ड्स बन जाए, वो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस कन्वर्जन को करने के लिए मैंने किस चैप्टर की नॉलेज को यूज करा है? तो वो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन वाला चैप्टर। अगर आपने 12th क्लास का पढ़ लिया है तो आप ये कर सकते हो। इवन मैं कहूंगा यहाँ पर कि अब 11th क्लास का अगर हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हो या पढ़ सकते हो तो वहां से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, वहां पर भी कंप्लीट आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये कन्वर्जन 11th क्लास वाले भी कर सकते हैं और 12th क्लास वाले भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए हमारे कन्वर्जन्स को और सीखते रहिए।